नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रज्ञा। स्वागत है आपका। दोस्तों, आज का विषय है सिंहासन बत्तीसी। तो राजा विक्रमादित्य की स्टोरी पर थे हम। राजा विक्रमादित्य ने अपनी भक्ति से देवी हरसिद्धि माता को प्रसन्न किया था और उसी सिद्धि के बल पर उन्हें स्वर्ग में जाने का मौका मिला था। उसी सिद्धि के बल पर उन्होंने अपना न्याय पूर्वक शासन चलाया, एक राजा के रूप में एक तत्व का निर्वहन किया और बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि हासिल करी। उसी शक्ति के द्वारा उन्हें बेताल उपलब्ध हुआ, उसी शक्ति के द्वारा उन्हें स्वर्ग का सिंहासन हासिल हुआ। तो वही सिंहासन जो राजा इंद्र ने विक्रमादित्य को तोहफे के रूप में दिया था, उसी की स्टोरी आज मैं बताने वाली हूँ। दोस्तों, भोपाल क्षेत्र में, जिसे आज हम भोपाल कहते हैं, वो एक समय में राजा भोज की बसाई हुई नगरी थी। तो उसे हम राजा भोज की नगरी जिसे कहते हैं, वहाँ पर एक राजा थे जिनका नाम था राजा भोज। उन्होंने देखा कि अपने सराउंडिंग में एक टीले पर एक लड़का जब बैठता है तब वो सही न्याय करता है। तो इस बात को जब राजा ने महसूस किया, वहाँ के आसपास के लोगों ने राजा को आकर बताया कि एक लड़का जब एक टीले पर बैठता है तो वो सही न्याय की बात करता है, ऐसा क्या है उस जगह में। तो राजा के आदेश पर उस जगह को जब खुदाई करके देखा गया, उस टीले को हटाकर उस जमीन की खुदाई की गई, वहाँ पर एक सिंहासन मिला। जब वो सिंहासन राजा ने देखा तो सारे नगरवासी राजा समेत बहुत आश्चर्य में पड़ गए कि ये है क्या। दरअसल वो जो सिंहासन था वो था राजा विक्रमादित्य का सिंहासन। आसपास के लोगों ने जब सर्च किया, शोध किया और पता लगाया कि ये सिंहासन यहाँ कैसे आया, राजा विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद उस सिंहासन को जमीन में गाड़ दिया गया था। तो राजा विक्रमादित्य इतने पावरफुल थे कि उस सिंहासन पर को सिद्धि हासिल उस सिंहासन को ये सिद्धि हासिल थी कि उस पर जो बैठेगा वो सही न्याय करेगा। तो जब वो सिंहासन जमीन में गाड़ दिया गया तब भी उसमें वो पावर थी कि जब वो उस टीले पर वो लड़का बैठता था तो वो सही न्याय करता था। तो राजा भोज ने वो सिंहासन पर बैठने का खुद ही निर्णय लिया। उसको अपने राजमहल ले जाया गया। अगले दिन जब वो उस सिंहासन पर बैठने जाने वाले थे तो यहाँ से स्टोरी शुरू होती है कि सिंहासन बत्तीसी, अर्थात उस सिंहासन में अलग अलग 32 पुतलियाँ बनी हुई थी। तो मेरा पहला प्रश्न ये है कि वो 32 पुतलियाँ कौन थीं? वो 32 पुतलियाँ 32 योगिनियाँ थी जो देवी की सहायिकाएं होती हैं। आप लोगों ने 64 योगिनियाँ सुनी होंगी, तो वो 64 योगिनियाँ देवी की सहायिकाएं थी। तो देवी महाकाली हरसिद्धि माता के रूप में उन 32 पुतलियों को सिंहासन में साक्षात खुद को मौजूद रखती थी। उन्हीं 32 योगिनियों की मदद से राजा का सिंहासन इतना पावरफुल था कि जिस पर बैठते ही राजा सही न्याय करते थे। जैसे ही राजा भोज ने ये तय किया कि वो खुद ही इस सिंहासन पर बैठेंगे, तो अगले दिन जब वो सुबह सिंहासन पर बैठने के लिए पहला कदम बढ़ाते हैं तो एक पुतली या एक जो देवी की शक्ति के रूप में योगिनियाँ मौजूद थी, वो आती हैं और वो हंसती हैं और कहती हैं कि राजा भोज, अगर तुम्हारे अंदर इतनी पावर है कि तुम विक्रमादित्य की बराबरी कर सको न्याय में, तभी तुम इस सिंहासन पर बैठने के लायक हो। तो वो एक स्टोरी सुनाती हैं कि राजा विक्रमादित्य ने कैसे न्याय किया। उनकी न्याय की कहानी सुनाने के बाद राजा भोज ने तय किया कि मैं उस लेवल पर नहीं हूँ या मैं राजा विक्रमादित्य की बराबरी नहीं कर सकता हूँ। तो अपना विचार त्याग देते हैं उस सिंहासन पर बैठने का और पुनः अपने राज में चले जाते हैं, शयन कक्ष में चले जाते हैं। इसके बाद अगले दिन जब वो फिर से आते हैं उस सिंहासन पर बैठने के उद्देश्य से, अगली पुतली आती है, तब वो पुनः यही प्रश्न उनसे पूछती है कि क्या आप राजा विक्रमादित्य के बराबर न्याय संगत हैं, न्यायपूर्वक आचरण कर सकते हैं। तब वो फिर से एक स्टोरी सुनाती है। उस स्टोरी के बाद में राजा भोज फिर से ये तय करते हैं कि मैं राजा विक्रमादित्य के बराबर पर नहीं पहुंच सकता।
इसी तरह पूरे 32 पुतलियाँ एक एक कहानी राजा भोज को सुनाती हैं कि मैं राजा विक्रमादित्य के बराबर न्याय नहीं कर सकता हूँ, और सभी 32 पुतलियाँ उस सिंहासन को ले जा कर के स्वर्ग में छोड़ देती हैं और राजा भोज उस पर बैठने का अपना विचार पूरी तरह से त्याग देते हैं। तो इस तरह से हमने ये देखा कि राजा विक्रमादित्य ने योग और तंत्र के बल पर इतनी शक्तियाँ हासिल की जिससे कि वो इतने फेमस हो पाए, जिससे कि उन्हें सिंहासन 32 प्राप्त हुआ जो उन्होंने इंद्र से प्राप्त किया था, और देवी हरसिद्धि माता की बेताल की शक्तियाँ मिली और वो इतने फेमस हो पाए, इतने न्यायप्रिय राजा बन पाए कि जिनके बराबर आज के इतिहास में कोई भी राजा नहीं है। तो इसी तरह से रहस्यमयी कहानियाँ और रहस्यमयी शक्तियों के बारे में जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।